नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि आप टॉपिक अपने स्क्रीन में देख ही सकते हैं, चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग, उच्चारण और अंतर। आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे बच्चों। अक्सर आप सभी लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा और कहाँ पर बिंदु लगेगा, जिस वजह से परीक्षा में नंबर कटने की आशंका बनी रहती है। आज मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझ जाएं और हिंदी लिखते समय आप बिंदु और चंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए शब्दों में इसका प्रयोग करें। चलिए सबसे पहले हम बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में जान लेते हैं। बिंदु, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं बच्चों, वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख। चंद्र बिंदु, जिसे अनुनासिक भी कहते हैं, वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद। बच्चों, आगे जब हम अभ्यास करेंगे, अलग अलग शब्दों को बोलने का प्रयास करेंगे, तब आप इसके अंतर को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी बिंदी लगी हुई शब्द का उच्चारण आप करते हैं तो उसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, परंतु चंद्र बिंदु लगे शब्द का उच्चारण करते समय उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अब किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों। चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा यानी कि लाइन के ऊपर ना लगी हों। अ, आ, उ, ऊ। आप उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। हंस, चांद, पूंछ। यहाँ पर कोई भी मात्रा लाइन के ऊपर नहीं लगी है, सारी मात्राएं लाइन के नीचे हैं, इसीलिए हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है बच्चों। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा बच्चों कि लाइन के ऊपर कौन सी मात्रा लगती है। लाइन के ऊपर बड़ी ई, छोटी ई, ओ और औ की मात्रा लगती है। चलिए अब हम बिंदु के बारे में भी जान लेते हैं। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं बच्चों, गोंद, कोपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग में ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा शिरोरेखा यानी कि लाइन के ऊपर गई है, इसीलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु ना लगकर बिंदु लगी है। कोपल में भी वही हुआ है बच्चों, ओ की मात्रा लगी है जो कि लाइन के ऊपर गई है, इसीलिए यहाँ पर भी चंद्र बिंदु न लगकर बिंदु लगी है। चलिए अब हम इन दोनों के अंतर को भी जान लेते हैं। अनुस्वार और अनुनासिका में अंतर। अनुनासिका स्वर हैं, जबकि अनुस्वार मूल्यतः व्यंजन होते हैं। अनुनासिका चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। जैसे कि एक उदाहरण है बच्चों हिंदी, वहाँ पे बिंदी का प्रयोग होता है, आपने देखा है, परंतु जब आप बिंदी हटा देते हैं तब आधा न का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों, बिंदु को वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हो, जैसे अ, आ, उ, ऊ। उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जिनकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर नहीं जाती है, सिर्फ वहीं पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अगर मात्रा शिरोरेखा के ऊपर गई है तो वहां पे बिंदु का प्रयोग होगा। शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात
बिंदु का ही प्रयोग होता है, जैसे गोंद, कौंपल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। जब आप बिंदु के जगह चंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु के जगह बिंदु लगाते हैं बच्चों, तब अर्थ में पूरा परिवर्तन आ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। कभी कभी जल्दबाजी में या लापरवाही के चलते हम अनुस्वार जहाँ आना चाहिए नहीं लगाते, तब शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए, चिंता, चिता, गोंद, गोद, गंदा, गदा। आपने देखा बच्चों, एक बिंदी के न होने की वजह से अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है। चलिए अब हम कुछ बिंदु वाले और कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं। आप मेरे साथ उच्चारण अवश्य करें। 5 संग, अंडा, मंच, हंस, बंद, अंत, पंत, पंथी। आपने देखा बच्चों, यहाँ पे बिंदी में जो ध्वनि निकल रही है, जो उच्चारण हो रहा है, वो नाक की सहायता से किया जा रहा है। अब बोलकर देख सकते हैं 5, यहाँ पर नाक की सहायता से उच्चारण किया गया है। चलिए अब हम कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्दों को भी देख लेते हैं, जहाँ पर नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। मुंह, ऊंट, पूंछ, घूंट, दायां, धुआं, चांदी, बायां, गाड़ियाँ, उंगली, लहंगा, ढूंढना। इन शब्दों का उच्चारण करते वक्त बच्चों हमने नाक और मुंह दोनों की सहायता ली है, तभी हम उच्चारण कर पाए हैं। आशा करती हूँ आपको बिंदु और चंद्र बिंदु में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।